नुपुर शर्मा का मामला अभी थमा ही था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्ट न्यूज के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। वहीं लोग इस गिरफ्तारी को लेकर अब दो भाग में बंट गए हैं। कुछ इस गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई के तौर पर भी देख रहे हैं। इसी तरह नेताओं ने भी अपने अपने अब पाले चुन लिए हैं। सभी विपक्ष के नेताओं ने एक साथ इस गिरफ्तारी को गलत ठहराकर इस गिरफ्तारी को आवाज को दबाने वाला बताया है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। विपक्षी नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और पैदा होंगे। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है। साथ ही उन्होंने डरो मत का हैशटैग भी दिया है। इसी के साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नेताओं के साथ पत्रकारों ने भी इस गिरफ्तारी की जमकर निंदा की है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फरवरी 2017 में ऑल्ट न्यूज को प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर के द्वारा बनाया गया। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक वेबसाइट है जो कि राजनीतिक खबरें, सोशल मीडिया अफवाहें, इसके साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की ओर से दी गई गलत सूचना और पूर्वाग्रहों की जांच करता है। यानी कोई एक तरह से ऑनलाइन खबरों की ही पड़ताल करना या उन्हें टटोलना के तौर पर हम समझ सकते हैं। मार्केट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आने के बाद ऑल्ट न्यूज ने कई बार बड़ी अफवाहों को भी पकड़ा है। हाल ही में नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी को ट्विटर से हटाए जाने के बाद मोहम्मद जुबैर ने उसे फिर से अपलोड कर उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाए और ट्रेंड चलाए। इसके अलावा भी ऑल्ट न्यूज आए दिन विवादों में भी बना रहता है। अक्सर पुराने ट्वीट्स को शेयर करने के लिए कुख्यात ऑल्ट न्यूज पहली बार विवादों और ट्रोल के निशाने पर नहीं है। अभी जिस मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है उस मामले को 4 साल पुराना बताया जा रहा है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस धारा का प्रयोग जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से समुदाय के बीच सद्भावना भंग करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने और विद्वेषपूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की कोशिश के लिए किया जाता है। वहीं ऑल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने बताया कि 2020 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से उन्हें सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन सोमवार शाम 6:45 पे हमें बताया गया कि उन्हें एक दूसरे एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया है। कानूनी प्रावधान के अनुसार जिन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है उसके अनुसार एफआईआर की कॉपी हमें देना अनिवार्य होता है, लेकिन बार बार गुजारिश करने के बाद भी हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। उधर दिल्ली पुलिस की ओर से डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के बताए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के कारण मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। उनकी रिमांड की मांग के लिए उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि ट्विटर हैंडल पर मिली एक शिकायत के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उनके ऊपर जानबूझकर एक धर्म के अपमान के इरादे से तस्वीर पोस्ट की गई थी। इसके अलावा जुबैर ने जांच में भी सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। ट्विटर इंडिया पर इंडिया विद दिल्ली पुलिस और हाइपोक्रेसी जुबैर अरेस्ट जैसे ट्रेंड टॉप पर चल रहे हैं। इस मामले में चल रहे ट्रेंड ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा की जयंती और शिक्षकों की भर्ती को लेकर चलाए जा रहे ट्रेंड को भी नीचे ढकेल दिया है। खैर, ट्विटर वार जीत लेने से भी क्या हो जाएगा, चलिए जानते हैं किसने क्या कहा। राहुल गांधी की बात हमने आपको बताई। इसके अलावा एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जुबैर को बिना नोटिस के और किसी अनजान एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ये प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही जो मुसलमान विरोधी जनसंहार के स्लोगन देते हैं, लेकिन हेट स्पीच के खिलाफ बोलने वाले और भ्रामक खबरों की सच्चाई का पता लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि साहब, लोगों को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस झुक गई है। मोहम्मद जुबैर को एक मामले में बिना नोटिस के गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मामले में उन्हें हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है। इसी तरह के अपराध के लिए करदाताओं के पैसे पर मिस प्रिंस शर्मा सुरक्षित जिंदगी जी रही हैं। यहाँ महुआ नुपुर पर तंज कस रही थी। खैर,
बीजेपी की ओर से कपिल मिश्रा दिखे। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि जुबैर ने हिंदुओं के खिलाफ आतंक और उन्माद फैलाने का काम किया है। ऐसे लोग युवाओं को जिहादी बनाने के लिए झूठा माहौल बनाते हैं। देश के बाहर हिंदुओं के जीवन को खतरे में डालने की साजिशें रची। राहुल गांधी हो या अखिलेश, जुबैर का साथ देने का मतलब है कट्टर इस्लामिक आतंकी सोच का समर्थन करना। बता दें कि यह पहली बार नहीं कि जब जुबैर पर एफआईआर की गई है। ऑल्ट न्यूज और जुबैर पहले भी ट्रोलिंग और पुलिस का शिकार हो चुके हैं। इसके पूर्व दिल्ली और छत्तीसगढ़ में उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में एफआईआर जगदीश सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने कराई थी। जगदीश अक्सर जुबैर के ट्वीट पर गालियां लिखा करते थे। इस पर जुबैर ने उनकी प्रोफाइल फोटो पोस्ट करते हुए कहा कि क्या आपकी पोती भी आपके गाली देने वाले पार्ट टाइम काम के बारे में जानती है? मेरी सलाह है कि आप इस प्रोफाइल फोटो को बदल लें। मोहम्मद जुबैर इससे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में थे। उन्होंने करीब 13 साल टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया है। इस मामले पर किसी भी तरह की अपडेट आने पर हम आपको उनसे अवगत कराएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर मैं निशांत चतुर्वेदी आप सबके साथ जुड़ा था और इसकी स्क्रिप्ट तैयार की थी हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके सामने देश और विदेश से जुड़े तमाम मुद्दे लेकर आ सकें। नमस्कार।